नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। इस वक्त आप देख रहे हैं टीला का न्यूज़ 304। आज मैं बात करने वाला हूं भारत की भूमि यानी भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की भूमि। मैंने बहुत सारे न्यूज़ों में और पहले भी मैं बता चुका हूं कि यह भारत की भूमि है और जहां भी खोदोगे तो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक ही निकलेंगे। तो यह बात मैं यूं ही नहीं कहा था। तमाम हमारे खबरों में आप देखते आ रहे हैं कि भारत के हर कोने में जहां भी कोई खुदाई होता है, यानी कि कोई कार्य के लिए कोई काम होता है, कोई घर बनाने के लिए या कोई तालाब, कोई पोखरा खुदाई करता है नई लगाने के लिए, तब वहाँ अचानक भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक एक ऐसे ही घटना उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में घटी है। एटा ज़िले के रिजोरम गांव में पानी टंकी का कार्य चल रहा था। पानी टंकी के दीवार की नींव बन रही थी, यानी नींव की खुदाई चल रही थी। उसी समय एक भगवान बुद्ध की खूबसूरत मूर्तियां प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि मूर्तियों का वजन बहुत ही भारी है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि 5-7 लोग मिल करके बहुत ही मेहनत के साथ इस मूर्तियों को उठा रहे हैं। जब मिट्टी में यह दबी मूर्तियां हजारों साल से पड़ी हुई है। बलुआ पत्थर की यह मूर्ति है जो चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह मूर्ति साफ और सुथरा करने के बाद यह मूर्ति इस तरह की दिखती है। इस मूर्ति को देखिए कितना भव्य है। लेकिन मैं यह बात करना चाहूँगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सिर्फ मूर्तियों का मिलना वहाँ नहीं, इसका मतलब यह साफ सिद्ध करता है कि जिस स्थान पर मूर्ति मिली है वह स्थान एक टीला के रूप में रहा होगा। उस गांव के ऊंचा एक स्थान रहा होगा जहां पर पहले बुद्ध विहार रहा होगा। आज भी उस वहाँ की पूरी भूमि की खोदाई किया जाए तो चारों तरफ सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप ही प्राप्त होंगे। मैं चाहता हूं और मैं यह बताना चाहूँगा कि यह भूमि की पूरी खोदाई होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में जहाँ भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है वह खंडित अवस्था को, उस भूमि को यदि पुरातत्व विभाग विकास करता है, उसका संरक्षण करता है, तो हमारे भारत के लिए और उस क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्था, रोजगार का केंद्र बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार उसको पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित करे, पर्यटक स्थल बनाए, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करे, तो उस क्षेत्र के लोगों का रोजगार का व्यवस्था बन सकता है। का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि यह सोशल मीडिया से ही यह प्राप्त हो चुका, यह जानकारी सबको मिल गई कि नहीं भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। नहीं तो पता नहीं उस गांव के लोग या क्षेत्र के लोग पता नहीं कौन कौन से देवता और देवी बना देते, यह पता नहीं चलता। भले भगवान बुद्ध की मूर्तियां आज बहुत सारे मंदिरों में, पुराने मंदिरों में पड़ी हुई है और अलग अलग देवता देवी के नाम से यही भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ही जाना जाता है। लेकिन यह सोशल मीडिया का ही देन था कि तमाम तरह के भगवान बुद्ध की मूर्तियों का प्रचार प्रसार चला और आज लोग जानने लगे हैं कि इस तरह की जो मूर्ति होती है वो भगवान बुद्ध की होती है और वह ओनली वन सिर्फ भगवान बुद्ध हैं। तो इस सोशल मीडिया के ही माध्यम से यह खबर चारों तरफ फैल गया और सभी लोग यह जान चुके हैं कि एटा ज़िले के रिजोरम गांव में जो पानी टंकी के कार्य के निर्माण के तहत जो मूर्तियां नींव में प्राप्त हुई है वह सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और एक मूर्ति यदि प्राप्त हुई है तो क्षेत्र में
और भी मूर्तियां दबी हुई है, यानी वह क्षेत्र कभी भगवान बुद्ध का केंद्र रहा होगा, भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार का केंद्र रहा होगा, यानी बौद्ध विहार रहा होगा, जहां से उस क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार चलता होगा। तो इस क्षेत्र को विकसित करने की ज़रूरत है और मैं धन्यवाद करता हूं उस गांव के लोगों का, जिन लोगों ने इस फोटो को और इस वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करके और लोगों को बताने का काम किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भारत।